पेपर में जाने से पहले फ्रेजल वर्ब की वीडियो देखकर जाना, क्योंकि बहुत सोच समझकर पूरी मेहनत करने के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं और गारंटी देता हूं क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शंस को ध्यान से सुनना होगा। मेरे सिर्फ क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी, जो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनेंगे उसको समझना है, बात बन जाएगी बड़े अच्छे से। सारे पूरे प्रीवियस ईयर एनालिसिस किए और एनालिसिस करने के बाद और जो मुझे लगता है कि भाई ये क्वेश्चन आना चाहिए, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज प्लस, ये ध्यान में रखिए कि बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, वही इस वीडियो में है। बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त वीडियो है, लास्ट तक देख लेना अगर अपना भला चाहते हो तो, नहीं तो यहीं पर छोड़ो और चले जाओ, कोई जरूरत नहीं है देखने की। दिस स्ट्राइक वॉज, देखो यहां पर राइट आंसर होगा दोस्तों कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना। जैसे हम कहते हैं मीटिंग भाई पोस्टपोन कर दी है आफ्टर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन करने के बाद मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया था, है ना। डिले करना, कॉल ऑफ का मतलब भी क्या होता है भैया, डिले करना होता है ना, डिले करना, पोस्टपोन करना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोस्टपोन। अब क्वेश्चन है कॉल अप का मतलब क्या होता है। कॉल अप का मतलब होता है किसी को फोन करना। हम कहते हैं मैं फोन करके तुम्हें याद ला दूंगा, तो आपने कॉल अप किया। कॉल आउट का मतलब क्या होता है, बुलाना। जनरली किसी को अपनी हेल्प के लिए बुलाना, कॉल आउट करना, बुलाना। जैसे मैंने कहा भाई मैंने कल पुलिस को ना कॉल आउट किया था। जब आप किसी से हेल्प के लिए चिल्ला रहे हैं, बुलाना चाहते हैं उसको कि हेल्प मी, तो कॉल आउट मतलब हेल्प के लिए बुलाना। अब कॉल ऑन का मतलब होता है किसी के घर मिलने जाना। यहां से थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। राइट आंसर यहां पर क्या हुआ दोस्तों, कॉल ऑफ। ठीक है भाई, कॉल ऑन का मतलब किससे मिलने जाना और किससे कुछ करने का आग्रह करना भी कॉल ऑन होता है। जैसे हम कहते हैं भाई जनता ने ना पब्लिक से कॉल ऑन किया कि प्लीज बैठ जाओ, प्लीज बी सिट, तो ये कॉल ऑन, किससे कुछ करने के लिए आग्रह करना, वो भी कॉल ऑन होता है। कॉल आउट का मतलब मैंने बता दिया, चिल्लाना, पुकारना हेल्प के लिए। और देखो एग्जांपल सुनिए, लेट अस कॉल ऑन राहुल्स हाउस, आओ राहुल के घर चलें। अगर मैं आपको कह रहा हूं आओ कॉफी पीने चलें, आओ उसके घर चलें, आओ इस काम को करें, तो ये भी दोस्तों कॉलोन है। और कॉलोन का मतलब किसी के घर मिलने जाना भी होता है। जैसे हम कहते हैं ही कॉल ऑन मी यस्टरडे, कल वो मुझसे मिलने आया था। आगे बढ़ता हूं। शी फाइनली हर फियर एंड स्पोक कॉन्फिडेंटली। देखो यार, फियर डर, राइट आंसर हो जाएगा गोट ओवर, क्योंकि गेट का सेकंड फॉर्म है। गेट ओवर का मतलब भी काबू करना, ओवरकम। जितना भी सभी लोगों को डर लग रहा है ना कि पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या होगा, लेकिन पेपर से पहले सब लोग गेट ओवर कर लेना, उस पर काबू कर लेना, डर पर काबू करना, है ना। जैसे कोई पर्सन ना हिंसक हो जाता है कई बार, उस पर भी काबू करना, ओवरकम करना। तो भैया उसने फाइनली क्या किया था, अपने डर पर काबू पा लिया और स्पोक की कॉन्फिडेंटली। अब बात करते हैं गोट थ्रो कहां यूज करें, गोट अवे कहां यूज करें और गोट अलोंग कहां पर यूज करें। देखो भाई, आपको याद करने के लिए मैंने बड़े अच्छे से चीजों को सर्च करके, एक बात और सुनिए, एक फ्रेजल वर्ब के ना कई मीनिंग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज। सेंटेंस के यूज के हिसाब से एक फ्रेजल वर्ब कई अलग अलग जगह फिट बैठता है, लेकिन मैं यहां पर इस वीडियो में वही करा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। गेट थ्रो का मतलब समझिए, किसी मुश्किल से निकलना। जैसे हम कहते हैं भाई एग्जाम को मैंने गेट ओवर कर लिया, सॉरी गेट थ्रू कर लिया है, माफी चाहता हूं। आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस जाएं, उस सिचुएशन से आप जब बाहर निकलते हैं तो आप कहिए यस्टरडे आई गोट थ्रू दिस डिफिकल्ट सिचुएशन, यस्टरडे आई गोट थ्रू दिस एग्जाम, कल मैंने इस एग्जाम को पास कर लिया, उसमें सफल हो गया। किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में सफल हो जाना, उससे बाहर निकल जाना, गेट अवे, फरार हो जाना। हम कहते हैं कल वो भाग गया था, वहां से फरार हो गया था, वो ना इस सिटी से फरार हो गया है ना। पुलिस को ढूंढ रही है और वो सिटी से गायब है, फरार हो जाना, किससे बच निकलना, तो ठीक है ना। और गेट अलोंग, तालमेल बैठाना, मेक प्रोग्रेस। जैसे हम कहते हैं हमें लाइफ में कुछ चीजों के साथ गेट अलोंग करना पड़ेगा, तालमेल बैठाना पड़ेगा। या देखो मैं अगर आपके साथ भी तालमेल बैठाता हूं, है ना, तालमेल से आगे बढ़ना, गेट अलोंग का ना एक मतलब मेक प्रोग्रेस भी होता है। एवरीबडी शुड गेट अलोंग, हर आदमी को क्या करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, तालमेल बैठाना चाहिए। आगे बढ़ता हूं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक। तो देखो भाई सेकंड का राइट आंसर समझ में आ गया, क्या बोला है मैंने, गेट ओवर, काबू पा लेना। द टीचर आस्क्ड हिम, बच्चे ने उससे पूछा, क्या पूछा, राइट आंसर हो जाएगा ओन अप। गलती, सॉरी, टीचर ने उससे कहा कि भाई वो ओन अप करे, ओन मतलब अपनी गलती को स्वीकार करे। टीचर ने किससे कहा, उससे कहा जो भी उसने गलती की है। बैक आउट का मतलब मुकरना होता है। जैसे हम कहते हैं वो अपने प्रॉमिस से मुकर गया, अपने वादे से मुकर गया, पीछे हट गया, जो भी प्रॉमिस किया था, तो ही बैक आउट फ्रॉम हिज प्रॉमिस। क्लियर। गिव अवे, एग्जाम में बार बार पूछा गया है। गिव अवे का मतलब होता है दान देना। जैसे हम कहते हैं यार मैंने कल खूब पैसा दान कर दिया, तो मैंने वो
गिव अवे किया कल। और पुट ऑफ का मतलब सब लोग समझ गए होंगे, डिले करना होता है, पोस्टपोन करना होता है। पुट ऑफ द मीटिंग, पुट ऑफ दिस प्रोसेस। अभी इसको छोड़ो, बाद में करेंगे, पुट ऑफ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ही द इन्विटेशन ड्यू टू हिज इलनेस। जरा ध्यान समझना, राइट आंसर मैं यहां पर टर्न डाउन लगाऊंगा। टर्न डाउन का मतलब ना रिजेक्ट करना होता है। भाई मैंने ना मना कर दिया था, मैं नहीं आऊंगा, रिजेक्ट कर देना। क्यों? बीमारी की वजह से। टर्नओवर, किसी भी कंपनी का जो कारोबार होता है, जनरली हम कहते हैं इसका ना टर्नओवर इतना है, कारोबार करना, एक साल में इतना टर्नओवर है। टर्न अप, बिना तैयारी के कहीं पर पहुंचना। जब आप बिना तैयार किए, आपको कहीं पर किसी कार्यक्रम में बुलाया गया कि आपको स्पीच देनी है, और आप स्पीच बिना दिए, बिना तैयार करे पहुंच गए। बिना तैयारी के कहीं पर पहुंचना, तो दोस्तों क्या होता है? बिना तैयारी के पहुंचना, वो टर्न अप होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और भाई केवीएस में क्या हर एग्जाम में लाइन लगा कर आया है, टर्न ऑफ, टर्न द टैप ऑफ। जिन चीजों को आप घुमाकर बंद करते हैं, जैसे पापा के दहेज में एक रेडियो आई होगी, है ना, या बाबा जी के दहेज में आई होगी, तो उन रेडियो को हम घुमा के बंद कर देते हैं। या आजकल जो टंकी है, जो टैप है, उनको घुमाकर बंद करते हैं, कोई स्विच है घुमाकर बंद करते हैं, है ना, तो उसको हम टर्न ऑफ करते हैं। ऑन करते हैं तो टर्न ऑफ करते हैं। एक बार थोड़ा सा देख लो, मैंने लिख दिया टर्न ऑफ, टू अराइव इन अ वे दैट इज नॉट प्लान्ड। टर्न अप मतलब बिना तैयारी के कहीं पर पहुंचना। हम कहते हैं तुमसे ना ये एक्सपेक्ट थी, लेकिन तुम इस तैयारी के साथ नहीं आए। आपको कहीं पर अपनी स्पीच देनी है, आप पर कहीं पर डेमो देना है, तो बिना तैयारी के अगर आप पहुंच जाते हैं तो टर्न अप करते हैं। आगे बढ़ता हूं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू, राइट आंसर होगा फिल आउट द फॉर्म। किसी फॉर्म को भरना, पूरा भरना, पूरा डिटेल में भरना। देखिए पूरा भरना, पूरा भरना तो फिल आउट होता है। और दोस्तों यहां पर एक वर्ड है फिल इन, इसका मतलब होता है छोटी छोटी सी डिटेल भरना, है ना, पूरा करना है इसको। देखो इसका मतलब भी पूरा करना है, लेकिन समझना है एक तरह से। फिल इन वहां लगाएंगे जैसे आपकी ईमेल आईडी छूट गई है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर छूट गया है, तो मतलब चीजों को पूरा करना, मतलब अधूरी थी, हम कहते हैं प्लीज फिल इन योर ईमेल आईडी, प्लीज फिल इन योर मोबाइल नंबर। अच्छा, यहां पर फिलअप है। फिलअप मतलब दोस्तों जैसे आप टैंक को भराते हैं, आप मेरा टैंक फुल कर दो, फिलअप कराया है। और फिल ओवर कोई स्टैंडर्ड फ्रेजल वर्ब नहीं है, इसको इंग्लिश में स्टैंडर्ड फ्रेजल वर्ब नहीं माना जाता, तो इसको आपको याद नहीं करना, इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिलअप का मतलब देखिएगा, मैंने लिखा भी है, पूरी तरह से भरना, खासकर किसी कंटेनर को। फिलअप माई कार विद पेट्रोल, मेरी कार को ना पूरा भर दो, ठीक है ना। टैंक को भरना, बोतल को भरना, कोई भी पानी की जो बकेट है, बकेट को पूरा भरना, फिलअप करना। रन इनटू, रन इनटू का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, कम अक्रॉस, अचानक सामने आ जाना। कल मेरा फ्रेंड अचानक मेरे सामने आ गया था, तो उसने रन इनटू किया, यही रन इनटू का मतलब है। द पुलिस क्या हो जाएगा दोस्तों? द पुलिस ब्रेक इनटू, अच्छा क्रिमिनल है वहां पर, ट्रैक डाउन, पता लगाना। पुलिस ने क्या किया भाई, जो क्रिमिनल था उसको ट्रैक डाउन कर लिया। ब्रेक इनटू, ये बहुत अच्छा वर्ड है, जबरदस्ती किसी के घर में घुसना, ब्रेक इनटू, है ना। जैसे हम कहते हैं मैनी रोबर्स ब्रोक इनटू माय हाउस। एक्चुअली ब्रेक इनटू का जो बेस्ट यूज है ना, वो जैसे कोई दरवाजा तोड़कर, है ना, खिड़की तोड़कर घर में घुसता है, घुसना ब्रेक इनटू। और लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना होता है। तो राइट आंसर यहां ट्रैक डाउन हो जाएगा। पुलिस ने क्रिमिनल को ट्रैक डाउन कर लिया था, पता लगा लिया था। ट्रैक करना है से याद करो। देखते समझ गए हम क्वेश्चन नंबर 7 में। राइट आंसर हो जाएगा टर्न डाउन, रिजेक्ट करना। भाई मुझे जो ऑफर आया था ना करोड़ों का, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। अब टर्न ऑन मैंने बताया, घुमाकर, किस चीज को घुमाकर क्या करना, खोलना। टर्न ऑफ बंद करना। अच्छा टर्न डाउन, ये बहुत अच्छा वर्ड है। और देखो टर्न डाउन का मतलब मैंने, सॉरी अच्छा मैंने नहीं लिखा, कोई बात नहीं। टर्न आउट, कितने लोग बताएंगे कि टर्न आउट का मतलब क्या होता है? एक बार कमेंट में मुझे, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि क्लास जो है ना मेरी रिकॉर्डेड है, वो लाइव नहीं है। टर्न डाउन का मतलब कमेंट में मुझे लिखकर बताएंगे, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं मुझे भी पता लग जाएगा कितने लोग मेरी वीडियो को बाद में देख रहे हैं। टर्न डाउन देखते हैं। फायर, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो टर्न आउट का, और टर्न आउट बार बार केवीएस में पूछा गया है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैंने छोड़ा है, इससे मुझे क्लियर होगा कितने लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। फायर। ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब भी स्प्रेड होना होता है। क्या होता है? स्प्रेड होना। जैसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट में जो गैसेस हैं वो फैल गई हैं, या दोस्तों ब्रेकआउट का मतलब जैसे कोरोना ने ब्रेकआउट किया सब जगह। ब्रोक डाउन, इमोशनली कोलैप्स हो जाना, फूट फूट कर रोना, या स्टॉप फंक्शनिंग। दोबारा सुन लो, जैसे कोई इंजन है और वो इंजन ना काम करना अचानक अचानक बंद कर देता है। मोबाइल है, लैपटॉप है, गाड़ी है, वो अचानक दोस्तों
काम करना बंद कर दे तो हम कहेंगे माई कार ब्रोक डाउन यस्टरडे। ब्रेकअप सब लोग जानते हैं, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, मेरा गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप होगा, रिश्ता टूटना। और ब्रेक इन का मतलब, इसका मतलब भी देखिए, जबरदस्ती घुसना होता है लेकिन चुराने के पर्पज से, स्टील। जब आप किसी के प्रीमाइसिस में, किसी के घर में, किसी की जगह में घुसते हैं कुछ चुराने के पर्पज से, तो आपने ब्रेक इन किया है। क्या किया? ब्रेक इन किया है। आगे बढ़ता हूं। तो राइट आंसर सबको क्लियर हो गया होगा, क्या हो जाएगा? ब्रेकआउट। आग जो है फैल गई थी फैक्ट्री में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यार। द प्लान ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स, वो फंड्स की वजह से क्या हो गया। अब हमें अगर फॉल डाउन का मतलब पता है, किसका मतलब पता है? फॉल डाउन, तो आप बता सकते हैं। हमें फॉल आउट का मतलब पता है, हमें फॉल थ्रो का मतलब पता है, और हमें फॉल ऑफ। फॉल ऑफ मैंने बहुत बार पढ़ा है, जरा समझिएगा। यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब भी फेल होना होता है। हम कहते हैं यार इतनी मेहनत की लेकिन मेरा जो प्लान है वो फेल हो गया। तो द प्लान फेल थ्रू ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। फंड्स की कमी थी इसलिए प्लान क्या हो गया? फेल हो गया। अब क्वेश्चन है कि भाई फॉल थ्रो का मतलब मैंने लिख दिया है। फॉल डाउन का मतलब क्या होता है? किसी बिल्डिंग को गिराना। जैसे अगर बात करें यूपी में, बाबा जी क्या कर रहे हैं? आदित्यनाथ जी किसी भी ढांचे को गिरा देना, किसी बिल्डिंग को, मतलब पूरा बिल्डिंग को ही डिस्ट्रॉय कर देना, फॉल डाउन, है ना, कोलैप्स कर देना। और फॉल आउट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट हो जाना। जैसे हम कहते हैं मेरे और उसके बीच में ना डिसएग्रीमेंट हो गया, झगड़ा हो गया, तो ये फॉल आउट हुआ है। मैंने एग्जांपल से समझाया भी है, दे फेल आउट ओवर मनी। भाई वो लड़ पड़े थे पैसे के ऊपर, पैसे तो अच्छे खासे में लड़ाई करा देता है। तो फॉल आउट का मतलब भी डिसएग्रीमेंट होना, चीजों को, एक एक चीज को, जैसे मैंने लिखा है ना, कॉपी पेन उठा लो और नोट्स बना लो। क्योंकि हमें फॉल आउट का मतलब पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो भाई साहब ये क्वेश्चन कभी फॉल आउट से पूछा जाएगा, कभी फॉल डाउन से, कभी फॉल थ्रू से, मर्जी अब आपकी है। द मीटिंग मच लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, किसी प्रोसेस का चलना, कैरी ऑन। मैं पढ़ा रहा हूं तो कैरी ऑन, आप पढ़ रहे हो मैं कहता हूं कैरी ऑन, कंटिन्यू। मीटिंग ज्यादा लंबे समय तक चली थी, जितना सोचा गया था उससे ज्यादा लंबे। कैरी आउट, अंजाम देना। जैसे हम कहते हैं उसने इस काम को अंजाम दिया, उसने मर्डर को अंजाम दिया, तो कैरी आउट। ओबे करना भी इसका एक मतलब होता है। कैरी अवे, भावनाओं में बह जाना। यार मैं ना भावनाओं में बह गया था कल, तो मैंने कैरी अवे किया। और कैरी ऑफ का मतलब होता है विन करना, किसी कंपटीशन को विन करना, किसी चीज में सफलता पाना, कंपटीशन में, एग्जाम में, तो ये कैरी ऑफ है। मैंने लिखा भी है, जरा समझते हैं। डोंट कैरिड अवे बाय इमोशन, भाई भावनाओं में मत बहो। जब आप भावना में बहकर ना प्रॉमिस कर देते हैं एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, चांद तारे लाकर दे दूंगा, तो आप कैरी अवे हुए हैं। कैरी ऑफ, जीतना, सक्सेस पाना किसी भी कंपटीशन में। शी कैरिड ऑफ द फर्स्ट प्राइज, उसने पहला प्राइज जीत लिया था। और कैरी आउट का मतलब मैंने कहा परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना, अंजाम करना, अंजाम देना। टेररिस्ट कैरी आउट करते हैं, अंजाम देते हैं किसी भी काम को। टेक अप, बहुत अच्छा वर्ड है। टेक इन, उससे भी अच्छा वर्ड है टेक आफ्टर। यहां पर हो जाएगा टेक आफ्टर, है ना, देखभाल करना। टेक ओवर सब लोग जानते हैं, किसी कंपनी पर अधिग्रहण कर लेना। हम कहते हैं इस कंपनी ने उस कंपनी को खरीद लिया, तो उसने टेक ओवर कर लिया। अब बात करते हैं टेकअप क्या होता है और टेक इन क्या होता है। देखिए भाई, टेक इन समझ जाना। मैं कुछ पढ़ा रहा हूं और आप अगर मेरे कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, मेरे मैटर को समझ जाते हैं, तो आप टेक इन करते हैं। आई होप एवरी स्टूडेंट टुक इन माई कॉन्सेप्ट, समझ गया था। टेक आफ्टर का मतलब होता है दोस्तों रिजेंबल होना। जैसे हम कहते हैं वो ना अपने फादर की जैसा दिखती है, प्रतीत होना, वो अपने भाई की जैसा दिखता है, तो वो टेक आफ्टर करते हैं। फैमिली में कोई भी पर्सन है उसके जैसा दिखना, या हम कहते हैं ये पर्सन ना उस पर्सन के जैसा दिखता है, तो वो टेक आफ्टर करता है। सोनिया टेक्स आफ्टर हर मदर, एग्जाम्पल भी समझ लो कि सोनिया भाई दिखती है अपनी मदर की जैसी। आगे बढ़ते हैं। शी कुड नॉट, दे इंसल्ट एंड ब्रस्ट इनटू टीयर। ब्रस्ट इनटू टीयर्स का मतलब देखिए, ब्रस्ट के साथ यहां इनटू लगाइए, भी फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब जनरली होते क्या है? किसी वर्ड के साथ हम जनरली प्रीपोजिशन लगाते हैं या वर्ड के साथ एडवर्ब लगाते हैं। वैसे तो बता दूं, किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी वर्ब के साथ, ऐसे समझिए, वर्ब के साथ, सॉरी वर्ड के नहीं, वर्ब के साथ जनरली अगर कोई प्रीपोजिशन आती है तो फ्रेजल वर्ब बन जाते हैं। सी कुड नॉट, क्या? पुट अप, बेयर करना, सहन करना, वो सहन नहीं कर पाई थी भाई। पुट ऑफ का मतलब मैंने डिले करना, पुट ऑन पहनना, कपड़े पहनना, जूते पहनना। पुट डाउन का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, जिससे हम कहते हैं नीचा दिखाना। वैसे तो इसका एक मतलब और भी होता है, नोट डाउन भी होता है, पुट डाउन, जब आप नोट करते हैं चीजों को, रिकॉर्ड बना लो। तो यहां राइट आंसर हो गया भैया ए। आगे बढ़ते हैं। पुट डाउन मींस इंसल्ट करना, किसी को नीचा दिखाना, और रिकॉर्ड, है ना, लिख लेना। हम कहते हैं पुट डाउन करो सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस आर ट्राइंग टू लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब भी इन्वेस्टिगेट करना होता है भाई। क्या होता है? इन्वेस्टिगेट करना।
भाई इन्वेस्टिगेट के साथ ना इनटू मत लगा देना। पुलिस आर लुकिंग इनटू दिस मैटर या पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग दिस मैटर। लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक ओवर देखकर भी अनदेखा करना, लुक ओवर, और लुक फॉर किसी चीज की सर्च करना किसी पर्सन के लिए। आई वॉज लुकिंग फॉर यू या किसी चीज को ढूंढना, आई एम लुकिंग फॉर माई पेन। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आओगी। तो लुक इनटू छानबीन करना, पुलिस कोशिश कर रही है छानबीन करने की द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। क्लियर हुआ? आगे बढ़ता हूं। लेट डाउन किसी को नीचा दिखाना, किसी को निराश करना। लेट ऑफ का मतलब क्या है? लैटिन का मतलब क्या? देखिए लेट इन अंदर आने देना, लेट हिम इन अंदर आने की आज्ञा देना, आने की आज्ञा देना। थोड़ा सा चीजों को जल्दी में इसलिए समझ रहा हूं कि आपका जो वीडियो ना थोड़ा ज्यादा लेंथी ना हो। लेट आउट है ना, सार्वजनिक करना, डिस्क्लोज करना। हम कहते हैं उसने इस चीज को डिस्क्लोज कर दिया, सरकार ने सबके सामने इस चीज को ला दिया है। लेट ऑफ का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर यहां पर लेट डाउन हो जाएगा। ही वॉज लेट डाउन बाय हिज फ्रेंड्स ड्यूरिंग डिफिकल्टीज टाइम। जब डिफिकल्ट टाइम आया था, सॉरी डिफिकल्ट टाइम आया था तो उसको लेट डाउन कर दिया था, निराश कर दिया था, छोड़ दिया था उन्होंने, उसके फ्रेंड्स ने डिफिकल्ट के समय पर। और लेट ऑफ का मतलब जरा देखिएगा, किसी को बिना सजा दिए हुए छोड़ना। जैसे हम कहते हैं कोर्ट ने उसको लेट ऑफ कर दिया है ना, वो पनिशमेंट से बच गया है। लेट इन अंदर आना और लेट आउट का मतलब बाहर निकालना, राज बताना, सार्वजनिक कर देना, डिस्क्लोज कर देना, जो मैंने लिखा है। 15 द स्पोर्ट्स इवेंट वॉज बिकॉज ऑफ हैवी रेन। और भारी बारिश हुई है, और भारी बारिश हुई तो उसको क्या किया गया? बोलो, पुट ऑफ, पोस्टपोन कर दिया। पुट आउट बुझाना होता है, और पुट आउट का मतलब, और कौन बताएगा मुझे? पुट आउट मतलब बुझाना। ये लिखिए, पुट आउट का एक मतलब होता है जैसे कहीं पर आग लग गई तो हम पुट आउट करते हैं, ठीक है भाई। पुट अप क्वेश्चन पूछना, किसी डिस्कशन के दौरान जो क्वेरीज मन में आती है तो हम उसको पुट अप करते हैं। पुट ऑन का मतलब मैंने बता दिया, पहनना होता है, कपड़े पहनना, जूते पहनना। तो राइट आंसर यहां पर पुट ऑफ हो जाएगा, डिले करना। आगे बढ़ता हूं। शी कैन नॉट सच रूड बिहेवियर। ऐसे गंदे बिहेवियर को, ऐसे बदतमीजी वाले बिहेवियर को वो क्या नहीं कर सकती? पुट अप विद नहीं कर सकती। पुट अप विद का मतलब भी बेयर करना। पुट अप अभी आया था, डिले करना। अच्छा, पुट अवे का मतलब बताओ और पुट डाउन का मतलब बताओ। पुट डाउन अभी बताया था ना, नीचा दिखाना किसी को। बोलो देखिए, फिर ये ऑप्शन से रिपीट होने लगेंगे, नीचा दिखाना। और पुट अवे का मतलब मुझे कितने लोग बताने वाले हैं, मैंने लिखा भी है। पुट अवे हम कहते हैं सारी चीजें वहीं पर रखो सही तरीके से। पुट है ना, अवे योर बुक्स, पुट अवे योर बुक्स, चीजों एक अरेंज में लगा देना। स्टोर, टाइडी, कीप अ पैक, प्लीज पुट अवे योर बुक्स। अपनी किताबों को ना या चीजों को एक सीक्वेंस में लगा देना, साफ तरीके से, साफ सुथरे सीक्वेंस में लगाना पुट अवे होता है। कृपया अपनी किताबें सही से रखो, कोई भी चीज बिखरी हुई है। 17 द कमेटी विल लुक इनटू, क्या करेगी? छानबीन करेगी, कंप्लेंट, शिकायत की, केयरफुली। लुक आफ्टर देखभाल करना, लुक फॉर तलाश करना, लुक अप ऊपर देखो, लुक अप, लुक एट मी मुझे देखो, ऐसे याद करो। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों का मतलब देना होता है। गिव आउट का मतलब भी देना, और गिव अवे का मतलब, लेकिन दोनों में फर्क है। गिव अवे दान देना, पैसा खाना किसी को देना, वो दान देना होता है। यहां राइट आंसर हो जाएगा गिव अप, त्याग देना। गिव इन का मतलब होता है दोस्तों सरेंडर करना किसी के सामने। जैसे हम कहते हैं आर्मी ने गिव इन कर दिया है, या मैं तुम्हारे सामने यील्ड हो गया हूं, झुक गया हूं। गिव आउट का मतलब होता है देना, लेकिन दोस्तों जैसे ना एक टीचर बच्चों को कॉपी देता है या क्वेश्चन पेपर बांटता हूं ना, भाई मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं, ये करना है 1 घंटे के अंदर, तो ये मैं आपको क्या करता हूं? गिव आउट करता हूं। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ब्रेकअप सब लोग जानते हैं, रिश्ता खत्म हो जाना। ब्रेकआउट स्प्रेड होना। ब्रेक डाउन कौन बताएगा? इमोशनली कोलैप्स बात हुई है। ब्रेक इन, ब्रेक इन देखिए, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रेक इन। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ये। ब्रेक इन का मतलब मैंने अभी बताया था, क्या? जबरदस्ती, है ना, चुराने की दृष्टि से कुछ चुराना है ना, चुराने के लिए किसी बिल्डिंग में, किसी जगह में एंटर कर देना। तो राइट आंसर दोस्तों क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं। वी, फूड ड्यूरिंग द जर्नी, रेन आउट, आउट ऑफ स्टॉक, खत्म होना। रन अवे, भाग जाना। चोर, फ्ली हो गया था पुलिस को देखते ही। 9-2-11 हो जाना, फ्ली हो जाना। रेन इनटू, केम अक्रॉस, अचानक सामने आना। कल कटरीना मेरे सामने आ गई, है ना। आई रेन इनटू कटरीना यस्टरडे व्हेन आई वाज वॉकिंग इन द ग्राउंड। चलो इन द पार्क, जो भी कहना है। रेन ओवर, कुचलना। कोई बस, कोई ट्रेन अगर किसी को कुचल देती है, बाइक, है ना, हम कहते हैं ए बस रेन ओवर हिम यस्टरडे। तो राइट आंसर भैया ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ, किसी यात्रा को शुरुआत करना, यात्रा की शुरुआत करना, यात्रा की शुरुआत करना, उसको हम कहते हैं कि भाई उसने यात्रा की शुरुआत की। सेट आउट, सेटअप, द स्कूल वॉज इन 19 सेटअप, स्थापित करना।
जैसे सरकार है ना, किसी चीज को स्थापित करती है, किसी बिल्डिंग को, किसी मॉन्यूमेंट को, जैसे हम कहते हैं भाई जो रेड फोर्ट है या राम मंदिर है वो इस सन में स्थापित किया गया, तो सेटअप है। सेट आउट और सेटिंग। सेट इन का मतलब होता है कोई छोटी छोटी एक्टिविटी शुरू करना, जैसे हम कहते हैं आओ एक खेल खेलते हैं, एक नया खेल है, तो सेटिंग कुछ भी नया शुरुआत करना। और सेट आउट आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट में, उम्मीद करता हूं सब लोग मुझे सेट आउट बता सकते हैं, देखते हैं कितने लोग बताएंगे सेट आउट का मतलब। दो ही चीज छोड़ी, एक तो टर्न आउट, एक सेट आउट, हमें भी क्लियर हो जाएगी लास्ट तक किसने देखा है बस। ओल्ड फ्रेंड, कम अक्रॉस, कम आउट है ना, बाहर आना, कम अप, ये बहुत अच्छा वर्ड है कम अप, और कम ओवर। कम ओवर का मतलब मुझे कितने लोग बताएंगे, है ना। कम ओवर इसका मतलब भी मिलने जाना ही होता है, पधारना होता है। जैसे ना कोई गेस्ट वगैरह आपसे मिलने आते हैं ना घर पे, पधारते हैं, तो उन्होंने कम ओवर किया है। और कम अप का मतलब मुझे कितने लोग बताने वाले हैं, ये बहुत अच्छा वर्ड है। एग्जाम में कम अप को लेकर भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, सुनिए। किसी के सामने चर्चा करना, हम कहते हैं यू शुड कम अप, आपको इस डिस्कशन में भाग लेना है तो चर्चा करना, क्या करना, चर्चा करना। चर्चा करना, किसी को है ना, किसी भी कंपटीशन में चर्चा के लिए भाग लेना, तो कम आउट, यू कम आउट, तुम्हें बाहर आना चाहिए, है ना। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, कम अक्रोस हो जाएगा। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द मार्केट, अचानक मैं मिल गया था, संयोगवश मिलना, अचानक टकरा जाना किसी भी पर्सन से, है ना, अचानक हमने सोचा नहीं कि हमारे सामने आ गया था, तो वो कम अक्रॉस हुआ है। दोस्तों उम्मीद करता हूं, दो वर्ड मैंने पूछे हैं, टर्न आउट और एक वर्ड और पूछा है मैंने, ठीक है ना। अच्छा सेटिंग का मतलब, सॉरी, सेटिंग का मतलब मैंने गलत बता दिया, सॉरी माफी चाहता हूं। सेटिंग, हाँ, सेटिंग मतलब एक्टिविटी शुरुआत करना नहीं होता भाई, सॉरी फॉर दैट। सेटिंग का मतलब होता है जैसे कोई रेन शुरुआत हो गई, इसको ठीक करेंगे प्लीज। जैसे कहते हैं बारिश शुरू हो गई है, द रेन सेट आउट, सॉरी सेटिंग। सर्दी का मौसम शुरू हो गया है, द विंटर सेट इन, शुरुआत हो जाना। हम कहते हैं सर्दी की शुरुआत हो गई है, गर्मी की शुरुआत हो गई है, तो उसको सेटिंग कहते हैं, ठीक है ना भाई। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी, यहां तक कोई डाउट हो तो आप लोग बता दो। तो कम ओवर का मतलब मैंने बता दिया क्या हो जाएगा लास्ट में, कम ओवर, पधारना। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही होगी, और ये वही फ्रेजल वर्ब है, ऑप्शंस के थ्रू देखना है, खा जाना बस जो बताया है, ठीक है ना। वैसे टर्न आउट का मतलब बता दूं क्या होता है, चलो एक छोड़ देते हैं आप लोग के लिए। टर्न आउट का मतलब होता है किसी घटना का ना, अनएक्सपेक्टेड घटना, जैसे हमें पता नहीं कोई घटना अचानक घट जाए, तूफान आ जाए, फ्लड आ जाए, रोड पे जा रहे हो अचानक एक्सीडेंट हो जाए, तो टर्न आउट है ना। किसी घटना का अचानक अनएक्सपेक्टेडली घटना और टर्न आउट होता है। एक वर्ड मैंने छोड़ा, देखते हैं उसका कमेंट लास्ट में जो मैंने वर्ड पूछा है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं चीजें एंजॉय करिए तो लाइक और हाइप कर लिया करो। फ्रेजल वर्ब से मैंने पूरा सेट कर दिया है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि फिल इन, फिल अप, है ना, फिल आउट, इनमें डिफरेंस आपको समझना है। कहीं पर फिल आउट से क्वेश्चन मिलेगा, कहीं पर कैरी आउट से, कहीं पर है ना टेकअप से, कहीं पर दोस्तों टेक आउट से, तो चीजों को समझना पड़ेगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना भाई, हाइप कर लेना भाई।